वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने मेरे इस चैनल को बहुत सा प्यार दिया है। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरी इस दिव्यता के प्रति एंड मेरे इस चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, एंड उन व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी नए हैं, जो भी नए जुड़े हैं, सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, एक व्यूअर हैं भास्कर राव जी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड क्योंकि आपने जो मुझे अप्रिशिएशन अमाउंट जो दिया है, एक एज अ सुपर थैंक्स जो दिया है, उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू आपका। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी अमाउंट आपने दिए हैं उसका जो भी अमाउंट है उसका मल्टीपल जो भी मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए। और मैं ऑलरेडी प्रे कर चुकी हूँ आपके लिए और अगेन आपके लिए प्रे करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल है, कोई भी संघर्ष है, आपको माँ आदि शक्ति इतनी शक्ति दे कि आप उस संघर्ष को, उस मुश्किल को आसानी से पार कर सके और जितनी जल्दी हो सके आपकी लाइफ से हर मुश्किल दूर हो जाए और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूथ हो जाए। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा डिफरेंट रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं, मैं थोड़े कार्ड से, एंजल्स के कुछ कार्ड से मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको शफल करूँगी और मैं ये 3 पाइल में मैं इसको डिवाइड करूँगी। आप इसमें से कोई एक पाइल आपको चुनना है। ओके, आप जो भी पाइल चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज दूंगी। तो ये जो भी पाइल होगा उसके लिए मैं एक इंटेंशन डालना चाहती हूँ, वो ये कि अगर किसी भी तरह से, अगर आप में से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ही बोल रही हूँ, अगर किसी तरह से कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसा काम जो किसी फैसले को लेकर आप कंफ्यूज हैं, है ना, उस फैसले पे आप पहुंच नहीं पा रहे हैं कि उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे सक्सेस होगा नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन उस काम को लेकर, उस फैसले को लेकर, तो आप इस कार्ड में से एक कोई भी कार्ड आप चुनिएगा, उससे रिलेटेड मैं यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं। सो ये कार्ड नंबर 1 है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, मैं यहाँ रखती हूँ। ये कार्ड नंबर 2 है एंड ये कार्ड नंबर 3 है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज कार्ड नंबर 1, मेरा राइट यानी कि आपका लेफ्ट। सो दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज कार्ड नंबर 3। सो इन तीनों में से कोई भी कार्ड आप चूज कर सकते हैं। मैं इस कार्ड को देखती हूँ, डोंट स्टॉप। सो कार्ड नंबर 1 जो है वो डोंट स्टॉप का है। तो अगर आपने डोंट स्टॉप को चूज किया है तो प्लीज आप उसको याद रखिएगा कि दिस इज योर कार्ड। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले इस डोंट स्टॉप जो कार्ड जिन व्यूअर ने भी चुना है, आप प्लीज अपने जो भी आपके सवाल हैं, ओके, आप अपने मन में उसको रखिए या किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को फोकस करिए, अपनी आंखें को बंद करिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए और प्रे करिए कि आपने जो भी ये जो डोंट स्टॉप का कार्ड, जो आपने कार्ड नंबर 1 जो चुना है, उससे रिलेटेड आपको यूनिवर्स मैसेज दें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी ये डोंट स्टॉप का कार्ड चुना है, जो भी अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर अगर किसी तरह से कंफ्यूज हैं तो प्लीज उनको किसी तरह के गाइडेंस, किसी तरह का मैसेज प्रोवाइड करिएगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज। सो माय डियर यूनिवर्स, क्या बात है। 4 कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, जो फ्लिप हुए हैं मैं उनको ले रही हूँ। ओके, बहुत ही फास्ट आई है, ग्रेट। आपकी लाइफ में वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार का कार्ड आया है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि ये दिखाता है कि अगर आप किसी भी काम को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर, अगर आप किसी भी तरह का मन में कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं कि उस काम को हमें आगे करना है नहीं करना है, अगर करेंगे तो आगे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी भी तरह का कोई भी फैसला, चाहे वो आपका पर्सनल हो सकता है, आपका प्रोफेशनल हो सकता है, एनी अदर, ओके। सो यहाँ पे जो भी यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एंड द सेलिब्रेशन एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। तो आप जो भी फैसला करने में कंफ्यूज हैं, आपको यूनिवर्स आपको क्लियरली आपको मैसेज संकेत दे रहे हैं कि आप उस फैसले को लेकर कंफ्यूज मत होइए, ओके। आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप अगर किसी तरह से कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि आपने डोंट स्टॉप का कार्ड चुना है, तो डेफिनेटली डोंट स्टॉप यानी कि आपको स्टॉप नहीं होना है। और उससे रिलेटेड ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि आप जिस एनर्जी में आप मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने उस फैसले को लिया है और काफी सोच विचार जो आप कर रहे हैं उस पर, आप उस पर अडिग रहिए, ओके। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उस पर अडिग रहना है, आपको पूरी तरीके से उस पर खड़े रहना है, आपको थोड़ा भी उससे हिलना नहीं है, आपको थोड़ा भी ना हाँ किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। आपको एकदम क्लियरली आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अडिग रहना है और उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, ओके। तो आपको डरना नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्वीन ऑफ वांड, तो जो भी फैसला आप लेंगे ना, आप इस एनर्जी में आएंगे, आपको उस फैसले से आपको कहीं ना कहीं आप एक पावर में आएंगे। वो जो फैसला आप लेंगे, जो भी आपका पर्सनल होगा या प्रोफेशनल होगा, करियर होगा, एनी, है ना, तो आपको उसमें किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं रहना है, ओके। और जो भी फैसला जो आप लेंगे ना, आपकी तरफ जो सक्सेस आएगी वो बहुत तेजी से आपकी ओर आ रही है। और जो भी सक्सेस आएगी, जो भी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, आप उसमें कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो आप किसी भी तरह की किसी भी फैसले में अगर किसी तरह से भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आपको यूनिवर्स क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आज ऐसे भी मंगलवार है, तो ऐसे भी हनुमान जी जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, आपको साथ दे रहे हैं। तो इसलिए शायद जो भी व्यूअर ने पाइल नंबर 1 चूज किया है डोंट स्टॉप का, तो आप जिस फैसले पे भी हैं, जिस काम पे भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर उस काम पे आगे बढ़िए, ओके। सो बॉटम ऑफ द एनर्जी में देख लेती हूँ। सो बॉटम ऑफ द एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो भी हैं और उसके जस्ट नीचे मुझे ये कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, ओके फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो है डिवाइन खुद अपना प्रेजेंस शो किया है आपको, तो प्लीज स्टॉप मत होइए। आप ऐसे भी इस कार्ड को चुना है तो आपको स्टॉप नहीं होना है। जो भी व्यूअर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चुना है तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ओके। सो डिवाइन खुद अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं, हनुमान जी खुद अपना प्रेजेंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप स्टॉप मत होइए, आप कंटिन्यू उस काम में आगे बढ़िए, बेफिक्र होकर आप काम आगे बढ़ाइए अपना। और जो भी आप काम आगे बढ़ाएंगे, आपको 100% उसमें सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रही है। बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, ओके। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनका प्रेजेंस इस कार्ड में आया है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी में आप आएंगे। आप जो भी चाहते हैं आपको वो सारी चीजें आपको मिलेगी। आपकी धन हो, आपकी संपन्नता हो, आपकी खुशियां हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, ओके। यहाँ पे आपका ग्राउंडेड नेचर दिख रहा है, बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप, ओके। बहुत ही सोच समझ कर चीजों को देखते हैं आप, है ना। तो इसी तरीके से आप अपने काम को बढ़ाते रहिए, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन मन में मत रखिए, ओके। सो स्टॉप नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से आपके लिए मैं गाइडेंस भी ले लूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी व्यूअर हैं, जो भी पाइल नंबर 1 चुना है, जिन्होंने डोंट स्टॉप का कार्ड चुना है, उनके लिए मैं डिवाइन की कुछ गाइडेंस ले रही हूँ। सो प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को कुछ ओके कोई गाइडेंस प्रोवाइड करिए, कोई गाइडेंस है तो ओके। ओके यस, आपको तेजी से आगे बढ़ना है, आपको स्टॉप नहीं होना है। जिस काम में भी आप लगे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है कंटिन्यूअसली।
और खुद पे ट्रस्ट रखना है आपको। डिवाइन बोल रहे हैं कि खुद पे आपको ट्रस्ट रखना है। अगर किसी तरह का कोई मन में डर है, आपको कोई भी फियर है इस काम को लेकर, तो आपको मन में वो डर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आप जिस जर्नी पे भी जिस चीज को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर उस चीज को स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, स्टॉप मत होइएगा। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जस्टिस का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको डिवाइन जो है वो बोल रहे हैं कि आपकी जीत डेफिनेटली होगी। ओके, यू विल विन, आप जीतेंगे। जिस काम में भी आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपकी जीत होगी। बस आपको अपने ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, है ना, उस पे आपको बिलीव रखना है। ओके, किसी भी तरह का इम्पार्शियल नहीं होना है आपको। गॉट इट? एंड डेफिनेटली यहाँ पे यस, तो जो भी आपकी पास्ट की जो भी सिचुएशन रही होगी, आप उससे निकल कर आप जिस चीजों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसमें, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उसमें आगे बढ़िए। ओके, आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो कंटिन्यू, आप अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। और यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी एफर्ट आपने लगाए हैं, जो भी आपने बीज बोए हैं, जो भी मेहनत किया है आपने, उस जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी जिस चीजों के लिए भी इन्वेस्टमेंट करी है आपने, जो अपनी मेहनत जो करी है आपने जिस चीज के लिए, डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड का टाइम है। तो आपको स्टॉप नहीं होना है, आप कंटिन्यू आगे बढ़िए। ओके, वो जो भी बीज जो भी है डेफिनेटली उसमें फूल खिलेंगे, क्योंकि डिवाइन आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी है, फ्यूचर जो है आपका बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। थोड़ा सा से पेशेंस बना के रखिए, स्टॉप नहीं होना, अपने काम को निरंतर बनाए रहिए। ओके, अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है आपको। यहाँ पे भी डिवाइन वो वही चीज बोल रहे हैं कि चीजों को किसी तरह भी मन में अगर कोई डर है, कोई फियर है, तो उसको मन में मत रखिए। ओके, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप हमेशा खुश रहिए। ओके, हैप्पी वाली चीजों को चूज करिए, है ना। जो चीजें आपको अनहैप्पी करती है उससे आप दूर रहिए, उसको आप डिस्टेंस बना के रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं अगर जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके यू नो मे बी फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, एनी अदर कहीं भी सोसाइटी में, अगर आपके कामों में किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उनसे थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, तो ये थे डिवाइन के आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो इसको फॉलो जरूर करिएगा। और जो भी व्यूअर हैं, जो भी जिन्होंने भी ये डोंट स्टॉप का कार्ड चुना है, उनके लिए मैसेज था फ्रेंड्स। ओके, तो आप जो कोई भी हैं, अगर किसी तरह का कोई भी फैसला ले रहे हैं और किसी तरह का कंफ्यूजन है आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आपको क्लियरली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्टॉप नहीं होना है, उसमें आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ओके, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, सो मैं चाहती हूँ थोड़े से एंजल्स के मैसेज दूं आपके लिए। ओके, सो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो मे भी कुछ ऐसी चीजें करते हो, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। ओके, तो अगर आपने अच्छी चीजें करी हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छी चीजें ही रिवॉर्ड मिलेगी। ओके, और जो बुरा करते हैं उनको बुरा ही मिलेगा। ओके, सो योर एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। तो अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी लव लाइफ में है, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कि उसमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको बढ़ना है, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव किया जा रहा है। ओके, एंड योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। तो जो भी आपने प्रेयर्स करे हैं डिवाइन को, है ना, वो सारे प्रेयर्स आपके सुनी जा चुकी है। डिवाइन ने आपके सारे प्रेयर्स को सुन लिए हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, जो भी किसी भी तरह का डर फियर मन में मत रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। आपको इनर गाइडेंस जरूर मिल रहे होंगे, किसी भी तरह का कोई इंट्यूशंस आपको जरूर आ रहे हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ पे एंजल्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको इनर गाइडेंस को सुनना है। जो भी आपका इंट्यूशंस बोल रहे हैं ना, उसको सुनिए और उसमें आगे बढ़िए। ये बाहर आ गया फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। स्टे फोकस ऑन योर पाथ। देखा, डोंट स्टॉप उसमें भी था, यहाँ पे भी आपको वही चीजें बोली जा रही है कि आपको अपने पाथ पे फोकस बना के रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टॉप मत होइए, अपनी चीजों पे फोकस रहिए, है ना, आगे निरंतर बढ़ते रहिए। स्टार का कार्ड आना, हेरोफेंट का आना,
डेफिनेटली इन दोनों कार्ड का आना कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंट शो कर रहा है और आपको क्लियरली बहुत ही स्ट्रांगली आपको बोला जा रहा है। ओके, सो बस निरंतर अपने काम में बढ़ते रहिए, किसी भी तरह का मन में डर, फियर मन में नहीं रखना है। ओके, ये दोनों मैसेज जो है आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग आया है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं चाहती हूँ कि मैं सेकंड फाइल को उठाऊं। सेकंड फाइल क्या है, जिन व्यूअर ने भी सेकंड फाइल जो चूज किए हैं उनका है देयर इज समथिंग बेटर। तो जो भी व्यूअर्स ने सेकंड फाइल जो चूज किया था उनके लिए है देयर इज समथिंग बेटर। तो हो सकता है कि आप जिस काम के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं अगर कि वो चीजें करनी है कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि डेफिनेटली उस काम को करिए, कुछ न कुछ तो बेटर है आपके लिए आगे। ओके, हो सकता है, देखते हैं इससे रिलेटेड जो बेटर जो आया है, कुछ तो बेटर है आपके लिए आगे, तो उससे रिलेटेड क्या मैसेज देते हैं यूनिवर्स आपको। मे बी हो सकता है आपको पाथ चेंज करना पड़े, हो सकता है अपने सोच को चेंज करना पड़े। तो माय डियर यूनिवर्स, प्लीज माँ आदि शक्ति, माय डियर बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिस फैसले को भी लेकर वो कंफ्यूज हैं उनके लिए जो कार्ड आया है देयर इज समथिंग बेटर, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए उनके लिए। किसी तरह का कोई मैसेज प्लीज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या बेटर होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या बेटर है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज यूनिवर्स। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए उनके लिए जो भी आया है देयर इज समथिंग बेटर, क्या बेटर है उनके लाइफ में, क्या करना चाहिए, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज आपकी ओर से मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है। ओके, मैं फिर से लेती हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने भी ये कार्ड फाइल नंबर 2 चुना है। देयर इज समथिंग बेटर, क्या है उनके लिए बेटर, जो भी फैसला, जिस चीज़ों के लिए वो कंफ्यूज हैं, जिस चीज़ में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बेटर है उनके लिए, किस चीज़ में उनको आगे बढ़ना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ माँ आदि शक्ति, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए किसी तरह का कोई मैसेज उनके लिए। ओके, ओके, ओके फ्रेंड्स, जो भी पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना था देयर इज समथिंग बेटर का जो कार्ड था उसमें मुझे मैसेज आए हैं द हर्मिट का है, नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स एज वेल एंड देयर इज द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे मुझे रिवर्स में आया है। तो हो सकता है कि आप जो कोई भी है, मे बी आप आध्यात्मिकता से हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा हो, मे बी आप उतना ज़्यादा मे बी जाप ध्यान ऐसा पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिवर्स में आने का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं हेरोफेंट का कार्ड आना, और टुडे इज ट्यूसडे, मंगलवार, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको थोड़ा कनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, तो शायद जब आप कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेटर जरूर होगा। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई बेटरमेंट नहीं हो रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजों को सही करने की और वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपको ये रिवर्स में कार्ड आना दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आप डिसकनेक्ट हैं उनसे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रस्ट से रिलेटेड आप डिसकनेक्ट हो सकता है पूजा पाठ करते हो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आपका ट्रस्ट हिला हो। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बहुत ही क्लियरली मैसेज आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा उनसे कनेक्ट होइए, दिल से कनेक्ट होइए, उनको ट्रस्ट करिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे बेटर होंगी चीजें। ओके, आपकी लाइफ में थोड़ा ये सब चीजें मैं देख पा रही हूँ, लड़ाई झगड़े किसी तरह का, इस तरह की सिचुएशन आपकी एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये जो चीजें हैं ना डेफिनेटली मे बी इसी कारण से हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपका उनके प्रति जो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो हिला हुआ है। तो प्लीज यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा कनेक्ट होइए उनसे। ओके, आज मंगलवार है तो मैं डेफिनेटली आपको बहुत ही स्ट्रांगली गाइड करूंगी कि आप प्लीज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब आप करना शुरू करेंगे, अगर इस तरह की चीजें, मुझे 222 दिख रहा है कंटिन्यूअसली, तब से दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। जो भी पाइल नंबर, जो भी व्यूअर ने इस कार्ड को चुना है, ओके, देयर इज समथिंग बेटर, तो प्लीज आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उससे करने से क्या होगा कि अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी होगी थोड़ी बहुत भी आपकी लाइफ में,
उस नेगेटिविटी के कारण भी ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं घर में, ओके, या आपकी लाइफ में, तो वो चीजें दूर हो जाएंगी, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली हर्मिट का कार्ड आना और हेरोफेंट का कार्ड आना, तो हर्मिट का कार्ड यही दिखा रहा है, आध्यात्मिकता को दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा, आपको उधर की ओर मुड़ना है, आपको थोड़ा जुड़िए उनसे, ओके, आप कनेक्ट होइए, आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप डेफिनेटली 100% आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हैं, किसी भी तरीके से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप करते हो, पर कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट पूरी तरह से उनके ऊपर नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी लाइफ में हुई हो जिससे आपको लगता होगा कि ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है, मैं इतने टाइम से ऐसा कर रहा हूँ और मेरी चीजें लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आपका हिलता है ना, वो कहीं ना कहीं चीजें आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ओके। वही चीजें जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज आपको ये द हर्मिट का कार्ड आना, डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा कनेक्ट होइए उनसे, अपने आप से कनेक्ट होइए कि आप क्या हैं और आप क्या सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं आप वो नहीं हैं, ओके। आप जो रियल हैं वो रियलिटी को आप बाहर निकालिए, ओके। इनसे कनेक्ट होइए, जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बनाइए इनके ऊपर, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि आपने जो चुना है ना, देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड। तो डेफिनेटली जब आप कनेक्ट होंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट शो करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होंगी, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं, मुझे 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। तो डेफिनेटली आपकी ओर कोई न किसी भी तरह का मुझे भावनात्मक ऑफर आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, ओके। तो हो सकता है आप थोड़ा मे बी इमोशनली अनइमोशनल हो गए हो, या फिर किसी तरह का इमोशनल भावनात्मक तरीके से आपकी ओर एक तरह का ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है, आप इस एनर्जी में आएंगे जब आप उनसे कनेक्ट होएंगे ना, जब उनके ऊपर आपका ट्रस्ट बनेगा, ओके, ये चीजें, तो डेफिनेटली ये चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। वो इमोशनली बैलेंस भी आ रहा है आपकी तरफ, वो जो प्यार जो मे भी हो सकता है आपको नहीं मिला, वो चीजें भी मुझे आपकी ओर दिख रहा है आते हुए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली धन से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये चीजें भी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली आप जो धन पे जो फोकस कर रहे हैं, आप डेफिनेटली इसको सिक्योर कर पाएंगे। आप बस आपको यहाँ पे चीजें, आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आपको कनेक्ट होना है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट बनाइए, आप अपने आप से कनेक्ट होइए कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये थे मैसेज। एंड बॉटम ऑफ द डेक डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जो मैसेज जो आपने चुना है ना कि देयर इज समथिंग बेटर, तो जब आप कनेक्ट होंगे उनसे, उनको ट्रस्ट करेंगे, आप पूरी तरह से यूनिवर्स डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर धन से रिलेटेड भी किसी तरह की इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही बेहतर होती हुई मुझे दिख रही हैं, ओके। बस आपको यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियरली मैसेज आया है कि आप जो ट्रस्ट जो नहीं बनाया है आपने, कहीं ना कहीं आप उन पे फेथ नहीं रख रहे हैं आप, है ना, मे बी किसी भी तरह से कोई भी रीजन हो सकता है। तो प्लीज ये चीजों को आपको निकालना है, ओके। उनसे कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट होइए, ओके। मैं थोड़े से डिवाइन के गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। सो माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए किसी तरह का कोई गाइडेंस है, जो भी व्यूअर्स जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चुना है, जिसमें मैसेज आया है देयर इज समथिंग बेटर, तो प्लीज कुछ मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, वाओ, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि किसी तरह का कोई इमोशनली ऑफर आपकी ओर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी मुझे बॉटम ऑफ द भी जो डेक है ना, मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे भी मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में मे बी किसी भी तरह का कोई बहुत ही पुराना कि कोई सपना हो आपका, कोई ओल्ड ड्रीम हो, है ना, जो किसी तरह का आपने प्लान किया हो, जो सक्सेस नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसको रिविजिट करिए, वापस से सोचिए कि क्या था वो, वापस से वर्क करना स्टार्ट करिए और डिवाइन को ट्रस्ट करिए, ओके। और यहाँ पे मे बी चीजें जो आप पास्ट में जो भी चीजें, मे बी कुछ लोग आपसे जो दूर हुए हैं पास्ट में, वो मुझे आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं, ओके। और चीजें यहाँ पे मुझे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको, यस, यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपको ट्रस्ट रखना है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, है ना, कॉन्फिडेंट होकर ही चीजों को करिए, तभी आप किसी चैलेंजेस को आप पार कर सकते हैं,
ओके। तो चीजों को यहाँ पे बहुत ही वाइजली चीजों को चूज करना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर, ओके। और अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर किसी तरह की चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, कुछ गलत चीजें जो मैंने देखा, वो टैरो में जो लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजें आती हैं, तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, ओके। खुद पे बिलीव करिए कि आप वो चीजें कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर दिख रही है, वो चीजें हैं आपके अंदर, वो चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें जब आप करेंगे ना, तभी आपकी लाइफ में चीजें बेटर होंगी, बेहतर होंगी, ओके। तो जिन व्यूअर ने भी पाइल नंबर 2 चुना है, जिनके लिए भी ये स्ट्रांगली मैसेज है कि आपको आध्यात्मिकता से थोड़ा जुड़ना है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम करिए, और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। आप डेफिनेटली चीजें, जो भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो भी इमोशनली तरह की, हो सकता है कि इसी तरह से प्यार की कमी हो आपकी लाइफ में, तो वो दोनों चीजें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। और ये सारे ऑफर्स मुझे आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी चीजें आप, हो सकता है कि ओवर थिंक करते हो, ओवर एनालाइज करते होंगे किसी चीज को लेकर, ओके। तो वो चीजें थोड़ा सा आपको बहुत ही वाइजली चीजों को चॉइस करना है, हर ज्यादा चीजों को ओवर थिंक नहीं करना है आपको। क्लैरिटी रखिए, जो क्या चीजें चाहिए आपको, है ना। 10 चीजें 15 चीजें दिमाग में मत रखिए, ओके। चीजों को जो आपको चाहिए, जो डिजायर है आपको, उसको माइंड में क्लैरिटी दीजिए, वो क्लियर संकेत दीजिए यूनिवर्स को। बहुत सारी चीजें मन में सोच के यूनिवर्स को भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ओके। तो जो चीजें चाहिए उसको क्लैरिटी रखते हुए मन में सोचिए, उस डिजायर को रखिए और उस पर वर्कआउट करिए, ओके। और आगे बढ़िए उस चीज को। यहाँ पे ये चीजें बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आए हैं आपके लिए। और डेफिनेटली अगर आप जब एफर्ट लगाएंगे, जब उस चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, अपनी सोच पे, अपने काम पे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बेटर होंगी, बेटर नहीं बहुत बेटर होंगी, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही बेटर है आपके लिए चीजें। तो चीजें डिवाइन जो बोल रहे हैं, प्लीज उस पर थोड़ा गौर करिए कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ओके। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज देती हूँ आपके लिए। दो आ गए फ्रेंड्स। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ओके। तो आपके अंदर जो लाइट है ना, वो स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। तो चीजों को सोचिए, द हर्मिट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी चीजें अंदर वो है, आपने दबा के रखा है, उसको बाहर निकालिए, ओके। चीजों को ट्रस्ट करिए और उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। सरेंडर योर वरीज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो चीजें अगर डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं उस चीज पे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए चीजें डिले हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स को। तो जो ट्रस्ट हिला है, या किसी भी तरह की चीजें अगर आपके लाइफ में हुई हैं, तो प्लीज उसको वापस से लेकर आइए, चीजों पे वर्कआउट करिए, काम करना शुरू करिए, ट्रस्ट रखिए, उनकी प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, ओके। हर चीज प्रोसेस पे होता है, प्रोसेस होती है हर चीजों की, इमीडिएटली नहीं हो जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये एंजल्स नंबर देखे, 555 देखे, मेरे लाइफ में अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अचानक से कुछ नहीं होता है, ओके। टाइम लगता है। अगर आपने देखना शुरू किया है तो डेफिनेटली ये चीजें आगे होने वाली है। टाइम लगेगा, इमीडिएटली कोई चीजें नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ओके। तो जो भी चिंता है आपकी, जो भी वरीज हैं, उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, वर्कआउट काम करना शुरू कर दीजिए, ओके। चीजें डेफिनेटली 100% सही होंगी, ओके। एंड अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। हो सकता है किसी भी तरह की चीजें, जो छुपी हुई चीजें हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। तो वो जो मुझे टैरो में जो दिखा, लड़ाई झगड़ा, हो सकता है किसी तरह की नेगेटिविटी हो, है ना, उसके कारण से ये सब चीजें हो रही हो, और वही सारी चीजें आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। तो जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में बेटर होने वाली हैं, बेटर हैं आपकी लाइफ में, बस उस पर वर्कआउट करिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो प्लीज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। ऐसी चीजें करने से आप देखना चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, ओके। ओके, दो आ गए फ्रेंड्स। समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बेस्ट, इंटरैक्ट एट योर हार्ट, स्टे अलर्ट। देखा, मैंने बोला ना, हो सकता है कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, है ना, जो आपसे बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही क्लोज हैं, बट वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अलर्ट रहने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं। तो प्लीज अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपसे बहुत ही क्लोज हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है, उनसे थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा इनर अपने अंदर की चीजों को सोचिए, है ना। आपको डेफिनेटली इंट्यूशंस आते होंगे, है ना। सो आपका 111, 222, 777 दिखाई देना शुरू हो सकता है। दिव्य शक्ति
अगर आप कोई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने भी जो सेकंड वाला पाइल चुना है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको ये तीनों नंबर में से किसी तरह का कोई नंबर दिखना शुरू हो जा रहा है तो डेफिनेटली आगे चल के आपके अंदर वो दैवीय शक्ति वो बहुत ही फास्ट तरीके से शुरू हो सकता है। ओके, तो प्लीज आप उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। जो हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स आना, दैट मीन्स ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनसे। ओके, आप कनेक्टेड होंगे बट अभी आप डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, तो प्लीज वापस से कनेक्ट होइए, उनके ऊपर ट्रस्ट बनाइए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, तो प्लीज कनेक्ट होइए, ट्रस्ट करिए उनके प्रोसेस पे। ओके, सो चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में 100%। एंड द लास्ट फाइल जिन व्यूअर ने भी थर्ड फाइल को चूज किया है, दैट इज द लास्ट फाइल, वो है नो का कार्ड है। ओके, दैट मीन्स कि जो मैंने इंटेंशन डाला था कि अगर आप किसी फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं, है ना, तो उस पर आपको आगे क्या करना चाहिए, तो नो का कार्ड आया। नो का कार्ड दैट मीन्स ये नहीं कि वो चीजें नहीं होंगी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपको वो पाथ चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको किसी तरह की अपनी सोच बदलनी पड़े, है ना। तो जो चीजें आप में भी सोच रहे हैं, जिस तरीके से जो आप सोच रहे हो सकता है वो तरीका सही नहीं है, उस तरीके में आपको वो सक्सेस ना मिले, उस फैसले के आप सही कंक्लूजन पर ना पहुंचो। इस कार्ड का मतलब वही है। नो का मतलब आप ये मत समझ जाना कि आप जो सोच रहे हैं वो चीजें नहीं होंगी, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, हो सकता है आपको तरीका चेंज करना पड़े, अपनी सोच को चेंज करना पड़े, अपने पाथ को चेंज करना पड़े। ओके, तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। जो भी थर्ड फाइल जिन्होंने भी चुना है उनके लिए नो का कार्ड आया है, तो लेट्स सी। सो माय डियर यूनिवर्स, मैं थोड़े से इसको शफल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। सो माय डियर यूनिवर्स, प्लीज जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लिए भी जो कार्ड आया है नो का, अगर किसी तरह का कोई फैसले में वो फैसला लेने में असक्षम है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है उनको, उनके लिए नो का मैसेज आया है, किसी तरह का उनके लिए कोई मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज बाबा, प्लीज गुरुजी, महादेव शक्ति, प्लीज महादेव, प्लीज प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए भी नो का कार्ड आया है, जो भी किसी फैसले को लेकर वो कंफ्यूज हैं, नो का कार्ड क्यों आया है उनके लिए, प्लीज मुझे प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज उनके लिए। ओके, स्ट्रेंथ लवर। ओके, एनी ऑफ द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज, जिन्होंने भी ये थर्ड फाइल चुना है, जिनके लिए भी नो का कार्ड आया है, अगर किसी तरह का कोई फैसला, किसी तरह का कोई चीजें अगर वो सोच रहे हैं, किसी चीज में वो कंफ्यूज हैं कि वो चीजें होंगी नहीं होंगी, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, प्लीज मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, वाओ, सुपर। सो सी, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं आपके, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। सो अगर आप थोड़े डाउन हो गए थे नो को देख के, तो डाउन मत होइए, बहुत ही प्यारा कार्ड आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया आपके लिए। द वर्ल्ड का कार्ड आना, स्ट्रेंथ का कार्ड आना, स्टार का कार्ड आना, लवर्स का कार्ड आना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सुपर कार्ड आए हैं आपके लिए। तो ये जो भी मैसेज है उसके जस्ट नीचे मुझे एम्प्रेस का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, वाओ। तो जो भी व्यूअर्स जिन्होंने थर्ड फाइल को चुना है, जिनके लिए भी ये जो नो का कार्ड था, है ना, जो मैंने बोला कि नो का मतलब आप ये मत समझो कि चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी, या आप जिस चीजों को सोच रहे हैं वो चीजें आप नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मे बी आपको पाथ चेंज करना पड़े, मे बी आपको अपनी सोच को बदलना पड़े, हो सकता है उस सक्सेस को पाने के लिए रास्ता चेंज करना पड़े, है ना। तो जो रास्ता आप सोच रहे हैं उस रास्ते को मे बी आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मुझे द फूल की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि उस जर्नी को थोड़ा सा आप चेंज करिए, थोड़ा मॉडिफाई करिए। कहते हैं ना कि जो चीजें कभी कभी हम कुछ करते हैं सॉरी गाइस, तो वो प्लान मेरा वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा हम उस पर फिर से वर्क करना शुरू कर देते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे डिवाइन आपको यही चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो काम, जिस चीज को लेकर सोच रहे हैं और वो काम को आप निरंतर करते जा रहे हैं, वो चीजें नहीं हो रही हैं, और वो जो कार्ड आया है नो का, दैट मीन्स कि आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपने पाथ को चेंज करना है, अपने
सोच को चेंज करिए, अब उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन दीजिए, मॉडिफाई करिए चीजों को। ओके, हो सकता है कि वो चीजें करें तो वो चीजों में आपको सक्सेस हो, और मुझे जो एनर्जी आई है डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो अपने चीजों को थोड़ा सा चेंज करिए, रास्ता चेंज करिए, उस सोच को चेंज करिए। हो सकता है कुछ आप मिस आउट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ तो मिसिंग होगी चीजों में जो आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो रीथिंक करिए उसके ऊपर। ओके, एंड डेफिनेटली चीजें आप कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं मे बी जो टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हैं, चीजों को सोचने में थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो यही शायद रीजन है कि नो का कार्ड आना। तो डेफिनेटली जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं, जो रास्ता आप चुने हैं, वो रास्ता सही नहीं है उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हैं। तो उस रास्ते को आप चेंज करिए, आप नए रास्ते को अपनाइए। द फूल की एनर्जी आना दैट मीन्स कि आप नए रास्ते को चुनिए। ओके, नए रास्ते पे जाइए, डेफिनेटली वो चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। हो सकता है जो रास्ता आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है, जो रास्ता आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी आपको परेशानियां ज्यादा हो सकता है उसमें चैलेंजेस ज्यादा हो, लेकिन वो चैलेंजेस आप इजिली पार कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो पावर है आपके अंदर, वो मुझे आपके अंदर वो पेशेंस दिख रहा है आपके अंदर। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। अगर आप रास्ता चेंज करेंगे तो अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो चैलेंजेस आप इजी पार कर सकते हैं। अपनी चीजों को बस धैर्य बना के रखिएगा और उस रास्ते पे, नए रास्ते पे आप चलने की कोशिश करिए। ओके, जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेंगी ही मिलेंगी, 100% मिलेगी। द सन का कार्ड आया है, जो कि ये खुशियों को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। तो जब आप नए रास्ते को चुनेंगे ना, तो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, खुशियां आएंगी, सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में। आप धन से रिलेटेड चीजों को आप सक्सेस पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जो है द इम्प्रेस की एनर्जी में है, आप कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति को भी ये कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं। और ये जो द लवर का कार्ड है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये डिवाइन सपोर्ट को भी दिखाता है। ओके, आध्यात्मिकता को भी शो करता है। कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं, आपको ब्लेस किया जा रहा है। ओके, और जो चीजें यहाँ पे ये जो स्टार का कार्ड आना, डेफिनेटली आपकी जो भी विश है, जो आप चाहते हैं, उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये जो ब्लेसिंग्स है ना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है, तो जो आप सोच रहे हैं बस उस पाथ को आप जो है उसको चेंज करिए। ओके, बस चीजों को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। ओके, अपने प्लान को बदलना नहीं है, प्लान को वही रखना है, बस रास्ता चेंज करना है आपको। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जब आप उस चीज को जब आप करेंगे ना, वो कंट्रोलिंग पावर मुझे आपके अंदर दिख रही है। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर जब अपने हाथ में लेंगे और चीजों को मॉडिफाई करेंगे, तरीके से अपने प्लान को वर्कआउट करेंगे, चीजों को सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी में आप आएंगे। आप बहुत ही एक जो क्वीन वाली जो एनर्जी होती है ना, जो हर तरीके से खुशहाली जो होती है, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस बोल सकते हो, खुशियां बोल सकते हो आप, उनका जो पहनावा बोल सकते हो, हर तरह की चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो कहीं ना कहीं इमोशनली अनबैलेंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझे इमोशनली बैलेंस होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो चीजों को आपको चेंज करना है, आप रास्ता चेंज करिए, अपने प्लान को मॉडिफाई करिए, है ना, नए तरीके से सोचिए। चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आप उस चैलेंजेस को पार इजिली कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो आपके अंदर धैर्य दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं इसमें। मुझे लगता है कि व्यूअर्स ने नो का कार्ड देख के जरूर डर गए होंगे थोड़े टाइम के लिए। ओके, बट आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें आई हैं। अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं और अचानक से वो चीजें जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो चीजें नहीं होती हैं, और लगता है कि चीजें खराब हो रही हैं, तो थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी चीजें वर्कआउट नहीं करनी, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जब चीजें बहुत ही वर्स्ट हो जाए लाइफ में, लगे कि चीजें खराब हो रही हैं, तो समझना कि वो चीजें आपकी लाइफ में और भी बेटर होने वाली हैं। तभी इतनी चीजें इतनी वर्स्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो उस चीज से आपको डर के अपने कदम को पीछे नहीं करना है। ओके, समझ जाना कि डिवाइन आपको ये जो है बहुत ही जो वर्स्ट सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई है, समझना कि डिवाइन का ये लास्ट टेस्ट है आपके लिए। तो वो लास्ट टेस्ट में जब आप पास कर जाते हैं, तो समझना कि लाइफ में कितनी अच्छी चीजें, कितनी बेटर चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, तो बस उनको ट्रस्ट रखना है। ओके, उनका प्रोसेस होता है, उनका तरीका होता है। आप भी जब किसी प्रोजेक्ट में किसी चीज को काम करते होंगे, किसी हो सकता है इनमें कोई ऐसे व्यूअर हो जो कॉर्पोरेट लेवल में हो, कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हो, किसी आईटी कंपनी में हो,
तो वहां भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस चीज का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रोजेक्ट आया और 2 दिनों में हमने उसको कंप्लीट करके दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। हर प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन होता है, 2 मंथ्स होता है, 3 मंथ्स होता है, किसी किसी में 1 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, राइट। तो इसी तरह से हर चीज में एक प्रोसेस होता है, टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे भरोसा रखिए। ओके, तो चीजें जब वर्स्ट होना तो समझ जाना कि आपकी लाइफ में बहुत ही बेटर होने वाला है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो मिरेकल्स हो गए। ओके, सो डिवाइन, वाओ, यस, आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अब टाइम आ गया है नया डायरेक्शन में जाने का। तो जो डायरेक्शन चूज कर रहे थे वो डायरेक्शन सही नहीं था आपके लिए, इसलिए नो का कार्ड आया वो आपके लिए। तो जो आपने प्लान किया है, जो फैसले, जिस चीज में आप कंफ्यूज हो रहे थे, रास्ता को चेंज करिए। नए डायरेक्शन में आपको हेडअप करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी चीजों को, जो लाइफ में है, जो लाइफ पर्पस, उसको क्लियर करिए। जो पर्पस क्या है उसको फोकस करिए कि आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस के अकॉर्डिंग किस पाथ को आपने चुना है ना। पाथ को चेंज करिए, सोच को चेंज करिए। ओके, और देख लेती हूँ मैं। और जो आप जानते हैं, आपको पता है, आपका दिल जानता है कि आपको क्या करना है। ओके, वाओ। सो हो सकता है किसी इल्यूजन में आप ट्रैप हो, है ना, किसी तरह का कोई ईगो, किसी तरह का इल्यूजन में भी हो सकता है, जिसके कारण से आप पाथ चेंज करने में असक्षम हो रहे होंगे, है ना। इसीलिए शायद आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि मैं जो कर रहा हूं मुझे किस पाथ पे जाना है। यहाँ पे ये चीजें आ रही है यहाँ पे। ओके, तो आपको बस हो सकता है किसी तरह का अनहेल्दी एडिक्शन हो, तो उससे थोड़ा आप दूरी बनाइए। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको चीजों को, अनहेल्दी चीजों को अपने से थोड़ा सा दूर करिए। डेफिनेटली चीजें आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। ओके, एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ फायर एंड डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे बहुत आए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे चीजें बोली जा रही है कि आपको चीजों को सेंसिबल अप्रोच करना है। जो भी चीजों में आप काम कर रहे हैं ना, उसको अप्रोच करिए, नए तरीके से अप्रोच करिए। ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही लविंग है आप। ओके, तो चीजों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हर चीजों को करते हैं आप। तो आपको अप्रोच करना है, एक सेंसिबल अप्रोच दिखाइए उसके ऊपर। ओके, एंड चीजों को आपको अटेंशन देना है। अपने, आपके अंदर जो भी स्किल्ड वर्क है ना, जो भी आर्ट है, उसके ऊपर वर्क करिए। ओके, उसके ऊपर फोकस करिए, अटेंशन दीजिए डिटेल पे, है ना। जब आप डिटेल में जाएंगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखेगा। आपको लगेगा कि कहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या चीजें मुझसे मिस हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही वाइजली चीजों को चूज करिएगा, चीजों को सोचिए समझिएगा, देन प्लान करिएगा, उसके ऊपर वर्कआउट करिएगा। ओके, एंड डेफिनेटली आप बहुत ही लॉयल, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बहुत आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि उसमें भी द सन का कार्ड आना, लवर्स का कार्ड आना, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि आप कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो उस चीजों को आप देखिए, समझिए, पाथ को बस चेंज करना है आपको। ओके, और जिस चीजों में आप जाएंगे ना, बहुत ही चीजों को, जो प्लान आप करेंगे उस काम पे, उसको बहुत ही केयरफुली करिएगा, चीजों को सोच समझ के करिएगा, बहुत ही जल्दबाजी में चीजों पे फैसला मत लीजिएगा। ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैसेज आ रहा है। तो प्लान केयरफुली आपको वॉच आउट करना है। ओके, और थोड़ा चीजों को परफेक्ट टाइम के लिए वेट भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि चीजें हो गई और उसको एग्जीक्यूट कर देना है, नहीं। आप जिस चीज पे प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट इमीडिएटली नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। जब परफेक्ट टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, तभी उसको एग्जीक्यूट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये से डिवाइन के मैसेज आपके लिए। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। सो लाइट ऑलवेज विन। तो अगर आप लाइट की ओर जाएंगे ना, आपके अंदर अगर लाइट है तो डेफिनेटली आप विन करेंगे। ओके, तो लाइट तो आया है, सन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप विन करेंगे, आप विनर हैं। और यहाँ पे आया है, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। मे भी आप, हो सकता है किसी तरह का कोई साइन मिल रहा होगा आपको, है ना, इसीलिए नो का कार्ड आया है मेरे पास। और ये चीजें क्लियरली आ रही हैं कि आप किसी साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो हो सकता है पाथ चेंज के लिए ही आपको किसी तरह का साइन आ रहा हो सकता है, किसी तरह के एंजल्स नंबर आपको जरूर रिपीटिंग नंबर दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो प्लीज उसको ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए। ओके, सो फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज आउट टू सी द ट्रुथ। सो किसी तरह का कोई डर है जो आपके विजन को क्लाउड कर रहा है। ओके, आपको एक धुंधला कर दे रहा है, आपके विजन को आप देख नहीं पा रहे हैं। तो किसी तरह का कोई मन में अगर डाउट है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। ओके, और सही चीजों को देखिए। आप जिस प्लान पे, जिस पे काम कर रहे हैं ना, वो सही चीज आप देख नहीं पा रहे हैं। आप
आप उसको मिस कर रहे हैं, तो जो चीजें डर है, किसी तरह का कोई इल्यूजन है, उसको हटाइए। 555 चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर लाइफ चेंजेस कमिंग। अगर आप 555 देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है, किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, किसी भी तरीके का हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, या हो सकता है आप किसी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, बड़ा परिवर्तन हो सकता है अगर आप 555 कंटिन्यूअसली लगातार देख रहे हैं तो। एंड दिस इज द यूनिवर्स सी ऑल एंड जस्टिस विल बी सर्व। तो जो भी चीजें अगर लाइफ में किसी तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स उसको देख रहे हैं और उस चीज को वो जस्टिस जरूर देंगे, न्याय जरूर करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है आपकी लाइफ में और अगर आप कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो न्याय तो जरूर देते हैं, सभी को न्याय देते हैं, वो हर चीजों को देखते हैं। एंड स्टे ओपन टू मिराकल। तो जो भी लाइफ में आपके मिराकल होने वाले हैं, अगर आप 555 देख रहे हैं तो उनके लिए है ये मैसेज। आपको ओपन रहना है उस मिराकल को रिसीव करने के लिए, तो हमेशा ओपन रहिए, चीजों को हमेशा पॉजिटिव थॉट बना के रखिए। आप यूनिवर्स को बोलिए कि मैं पूरी तरह से ओपन हूं, मैं उस मैजिक को, उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आप इस तरह के अफर्मेशन डालिएगा कमेंट्स में। ओके, मैं पूरी तरह से रेडी हूं, मैं आई एम रेडी टू रिसीव दोज मिराकल्स एंड मैजिक, जो भी आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें आप अफर्मेशन डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि ये डायरेक्टली यूनिवर्स को ये संकेत जाए। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, तो रेडी हो जाइए, इस चीज को भी आप अफर्मेशन डाल सकते हैं न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को आप लिख कर यूनिवर्स को आप संकेत दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आप सब के लिए मैसेज। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो तीनों पाइस थे, आप तीनों के लिए, आप लोगों के लिए था। तो आप लोगों के लिए मैसेज, जिनसे भी जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। और ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ओके, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग। ओके, तो मैं बता दूं उन व्यूअर्स को जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, प्लीज आप मेरे उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।